जय माता की। आइए बच्चों, हम लोग एडवांस मैथ की एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट नहीं है वो पिछले वीडियो जा करके पहले बेसिक को कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस टॉपिक को हल करेंगे जो आज हम क्लास दे रहे हैं, उनको ज़्यादा समझ में आएगी। आइए बच्चों, हम लोग सीधा क्वेश्चन हल करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप पहले वीडियो को रोककर, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आप इसको पहले बना लीजिए। उसके बाद देखिए आप कितनी जल्दी बनते हैं, कितनी देर में बनते हैं। फिर मैं इसको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। आइए बच्चों, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। अगर AB और CD ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये 80 अंश है, तो ये कितना अंश हो जाएगा? ये 80 है तो ये कितना? ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 80, तो ये आंतरिक कोण के कारण ये कितने अंश की हो जाएगी? 100 अंश की। कितनी? 100। अगर यह 100 है तो यह 100 अंश। किस कोण के कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अगर यह 100 है, यह 30 है और यह त्रिभुज है, 100 है, 30 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 100 हो गया, 30 हो गया, 100 30 मिलकर 130 हो गया, बचा कितना? 50 अंश। ये आपका कोण कितना हो गया? 50 अंश। आपका 50 अंश इज राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर तुम्हारी AB जैसा यहाँ दिया रहेगा, ABCD आपकी समांतर है, ABCD समांतर है, तो अगर ये 80 अंश होगा तो ये 100 अंश होगा, क्योंकि आंतरिक कोण के कारण इनका योग 180 अंश होना चाहिए। अगर यह 100 है तो यह आपका कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। कितना है? ये 100 अंश हो जाएगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। अगर यह 100 है, यह 30 है, तो यह कितना होगा? 50, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के नियम से। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अगला हम लोग चलते हैं। यहाँ पर AB और CD ये दो समांतर रेखाएं हैं। आपको ये वाला कोण बताना है YXZ, ये वाला कोण आपको बताना है। अब ध्यान से पहले इसको आप अपने आप बनाइए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। अब इसको समझिए बच्चों, ध्यान से देखो। तो ये दो आपके समांतर रेखाएं हैं और यह एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर यह 70 अंश होगी तो बच्चों ये कितने अंश हो जाएगी? आप लोग बताएं, कितने अंश हो जाएगी? 70 अंश। वेरी गुड बच्चों। नियम भी आप बोलते रहे, कौन से नियम से? एकांतर नियम से हो जाएगी। अगर ये 70 है तो ये 70 हो जाएगी। ध्यान से देखो बेटा, एक सीधी रेखा है और यहाँ पर ये रेखा आ रही, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा? रेखीय युग्म का नियम लग जाएगा। ये 120 अंश है, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। बच्चों, ये फिर से एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 60 है, ये 70 है, मिलकर 130 अंश हो गया। 180 होने में कितना बाकी है? 50 अंश। ये कितना हो गया? 50। 50 राइट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया टोटल? अगर आपको समझ में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 81 15 84 41 80। इस पर मेरा व्हाट्सएप भी चलता है। आप कोई भी मैसेज इस पे डाल के पूछ भी सकते हैं, या और कुछ आप आशा रखते हैं, अर्थमेटिक हम कब से चालू करें, या अन्य कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। जय माता की।